हर इंसान एक संभावना है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह केवल एक बीज होता है। वह भीतर अनगिनत संभावनाओं का भंडार लेकर आता है। लेकिन क्या वह बीज एक विशाल वृक्ष बनेगा या किसी पत्थर के नीचे दबकर सड़ जाएगा, यह उस पर नहीं बल्कि उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो उस बीज की देखभाल करता है। उसी तरह हमारा जीवन भी हमारे अपने हाथों में है। हम इसे एक ऊंची संभावना बना सकते हैं या इसे व्यर्थ गंवा सकते हैं। मानव जीवन के पास 3 बुनियादी साधन हैं: शरीर, मन और ऊर्जा। यही 3 औजार हमारे पास हैं जिनके माध्यम से जीवन को आकार दिया जा सकता है। जो व्यक्ति इनका उपयोग समझबूझ से, सजगता से और सटीकता से करना जानता है, वह स्वाभाविक रूप से एक प्रभावशाली, संतुलित और सफल मनुष्य बन जाता है। हर औजार को उपयोगी बनने के लिए धार की आवश्यकता होती है। एक लकड़ी काटने वाला यदि अपने कुल्हाड़े की धार पर ध्यान नहीं देगा तो चाहे वह कितना ही परिश्रमी क्यों ना हो, उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। उसी प्रकार जीवन के ये 3 औजार, शरीर, मन और ऊर्जा भी धार चाहते हैं। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी संभावनाएं सुस्त और असंतुलित रह जाएंगी। शरीर हमारा वाहन है। यह केवल भौतिक अस्तित्व नहीं बल्कि हमारी संभावनाओं का आधार है। यदि वाहन मजबूत, सशक्त और संतुलित नहीं होगा तो यात्रा कठिन और अनिश्चित हो जाएगी। मन वह दिशा सूचक यंत्र है जो हमें मार्ग दिखाता है, और ऊर्जा वह ईंधन है जो इस पूरे तंत्र को चलाता है। अगर इनमें से किसी एक क्षेत्र में असंतुलन या जड़ता आ जाए तो जीवन उलझन बन जाता है। सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा अंतर जिम्मेदारी की भावना में होता है। असफल व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को दोष देता है, माता पिता को, समाज को, शिक्षा को या भाग्य को, जबकि सफल व्यक्ति जानता है कि उसकी जीवन स्थितियों का निर्माता वही है। जब आप यह दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वह मेरी जिम्मेदारी है, तो आप अंदर से मुक्त हो जाते हैं। तब परिस्थितियां शत्रु नहीं रहती, वे अवसर बन जाती हैं। जिम्मेदारी स्वीकारते ही व्यक्ति पीड़ित से निर्माता बन जाता है। यही साधना की प्रथम सीढ़ी है। साधना का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं को एक उपकरण के रूप में तैयार करना, परिष्कृत करना, अपने भीतर की अव्यवस्थित ऊर्जा को दिशा देना। जब आप अपने शरीर, मन और ऊर्जा को संतुलन में रखते हैं तो बाहरी दुनिया का हर काम सुगमता से होने लगता है। साधना का मार्ग सदा आंतरिक होता है। यह ध्यान, जागरूकता और अनुशासन की मांग करता है। उदाहरण के लिए, अगर शरीर आलसी है तो वह साधना के रास्ते में बाधा बनेगा। अगर मन चंचल है तो ध्यान एकाग्र नहीं होगा, और अगर ऊर्जा अनियंत्रित है तो व्यक्ति अस्थिर रहेगा। इसलिए पहला कदम है स्वयं को तैयार करना। जीवन में 2 ही रास्ते हैं, शिकायत और सृजन। जो शिकायत करते हैं वे अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। जो सृजन करते हैं वे उसे रूपांतरित करते हैं। हर असफल व्यक्ति के पास असफलता का दर्शन होता है। मेरे पिता कठोर थे, अवसर नहीं मिला, समाज अन्यायपूर्ण है। पर क्या ये बहाने किसी को श्रेष्ठ बना सकते हैं? नहीं। जो सृजन करता है वह इन्हीं कठिन परिस्थितियों को ईंधन की तरह उपयोग करता है। वह दुनिया से नहीं भागता, वह उसे रूपांतरित करता है। सफलता उसी की होती है जो हर असुविधा को साधना का अवसर बना लेता है। शरीर की साधना का अर्थ है उसे स्वस्थ, संवेदनशील और सजग बनाना। इसकी शुरुआत सरल चीजों से होती है: सही आहार, पर्याप्त विश्राम और नियमित व्यायाम। शरीर के हर कण को जागरूक बनाइए ताकि वह एक बोझ नहीं, साधन बन सके। मन की साधना का अर्थ है उसे स्वच्छ बनाना। मन एक दर्पण है। अगर वह धूल और भ्रम से ढका होगा तो वास्तविकता विकृत दिखेगी। मन को स्थिर और सजग बनाए रखने के लिए ध्यान, आत्मचिंतन और मौन का अभ्यास आवश्यक है। ऊर्जा की साधना का अर्थ है उसे व्यर्थ खर्च करने के बजाय सृजन की दिशा में लगाना। क्रोध, ईर्ष्या और भय हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। प्रेम, कृतज्ञता और ध्यान उसे ऊंचा उठाते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमारे साधन हमारे मालिक बन जाते हैं। शरीर हमसे आदेश नहीं लेता बल्कि हम उसके दास बन जाते हैं। मन हमारा उपयोग नहीं करता बल्कि हमें चलाने लगता है। दिन भर विचारों की निरर्थक बाढ़ में बहने वाला व्यक्ति अपनी दिशा खो देता है, और ऊर्जा अनियंत्रित होकर तनाव, चिंता और बेचैनी का कारण बनती है।
जीवन में संतुलन तब आता है जब ये तीनों साधन एक ही दिशा में कार्य करते हैं, आपके नियंत्रण में, न कि आपके विपरीत। तमिलनाडु की एक कहावत है, जब कोई सुस्त दिखाई दे तो लोग पूछते हैं, क्या तुमने बहुत चावल खा लिया है? क्योंकि भोजन का अधिक होना सुस्ती लाता है। यह सिर्फ हंसी का विषय नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई है। सुस्ती केवल शरीर की अवस्था नहीं, यह मन की भी अवस्था है। सुस्त व्यक्ति न तो देख पाता है, न सुन पाता है, न समझ पाता है। जो व्यक्ति जीवन की संभावनाएं देखना चाहता है, उसे जागना होगा। हर सुबह सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़नी चाहिए, ताकि चेतना फिर से ताजा हो जाए। सूरज की पहली किरण में एक ऊर्जा होती है जो पूरे दिन की दिशा तय कर सकती है। सामान्य जीवन केवल जीवित रहने की प्रक्रिया है, भोजन, सुरक्षा, परिवार, भावनाएं। लेकिन साधना का अर्थ है जीवित रहने से परे जाकर वास्तव में जीना। यह जीवन को ऊंचाई देना है, न कि उसे बोझ में बदलना। आपको अपने शरीर, मन और ऊर्जा का उपयोग करते हुए जीवन को एक उच्च आयाम तक ले जाना है। अपने साधनों को इतना निखारिए कि वे आपके इरादे की अभिव्यक्ति बन जाएं। किसी और पर निर्भर रहने के बजाय अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। जीवन कभी बिना चुनौतियों के नहीं रहेगा, लेकिन जब शरीर, मन और ऊर्जा संतुलित होते हैं, तब चुनौती अवसर बन जाती है। और जब ये भीतर भ्रमित होते हैं, तो छोटी सी बात भी समस्या बन जाती है। इसीलिए अगर किसी दिन जीवन भारी लगे, तो याद रखिए, समस्या बाहर नहीं, भीतर कहीं असंतुलन है। हर चुनौती एक निमंत्रण है, आपको बढ़ाने, विस्तार देने और मजबूत बनाने का। अगर आप भाग जाएंगे, तो जीवन की असल संभावनाओं से चूक जाएंगे। हर दिन कुछ मिनट ऐसे बिताइए जब आप स्वयं से पूरी तरह सचेत रहें। अपने विचारों को देखें, शरीर का अनुभव करें और ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। हर सांस के साथ अपने भीतर के आंदोलन को देखें। यही ध्यान है, बिना आलोचना, बिना निर्णय, बस देखना। धीरे धीरे यह देखने की शक्ति आपके जीवन के हर पहलू में प्रवेश करेगी। तब आप केवल जिएंगे नहीं, बल्कि चेतन रूप से जिएंगे। जब सूरज उगने से पहले आकाश में हल्का उजास फैलता है, वह क्षण सबसे पवित्र होता है। अगर आप जीवन से प्रेम करते हैं, तो उसे आंखें बंद करके नहीं, खुले मन से स्वागत कीजिए। सूरज की पहली किरण जब आपकी त्वचा पर पड़ती है, तो उसमें जीवन की दिव्य स्पंदनाएं होती हैं। प्रत्येक सुबह कुछ मिनट उस ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दीजिए। आने वाले 2 सप्ताह में ही आपको अपने भीतर एक नया परिवर्तन अनुभव होगा, अधिक सजीवता, स्पष्टता और स्थिरता का। अगर आप अपने शरीर, मन और ऊर्जा को साध लेते हैं, तो जीवन केवल गुजारना नहीं रहता, वह एक उत्सव बन जाता है। किसी भी परिस्थिति में आप संतुलित रहेंगे, क्योंकि आपका केंद्र भीतर है। बाहरी दुनिया में समस्याएं रहेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, पर आपके भीतर शांति बनी रहेगी। यही असली साधना का फल है। हर इंसान में एक गहरी संभावना है, फर्क केवल इस बात का है कि हम उसे पहचानते हैं या नहीं। जीवन की दिशा उन्हीं के हाथ में रहती है जो अपने साधनों पर महारत हासिल करते हैं। आइए इस जीवन को एक ऊंची संभावना बनाएं, अपने शरीर को सशक्त, मन को निर्मल और ऊर्जा को शुद्ध बनाएं। फिर देखिए, जीवन स्वयं नया अर्थ लेने लगेगा।